वज़ीर आज़म का कुर्रम की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लाने का अज़्म। शहबाज शरीफ ने कहा कि कुर्रम में हालात मामूल पर आना खुशाइंद है। मोर्चे मिस्मार किए जा रहे हैं। फितना और खवारिज के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। PIA की बहाली पर पूरी काबीना मुबारकबाद की मुस्तहिक। उम्मीद है जल्द बरतानिया के लिए परवाजें शुरू होंगी। पंचगोर के मकाम पर नई पाक ईरान सरहद क्रॉसिंग से तिजारती ताउन बढ़ेगा। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। मुल्की माशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम। पाकिस्तान जून तक पैंदा बॉन्ड्स जारी करने का ख्वाहा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं चीनी सरमायाकारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर्स इकट्ठा करने के ख्वाहिशमंद हैं। CPEC के अगले फेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ज़राअत और IT सेक्टर्स में वसअत लाई जाएगी। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। महंगाई तले दबे अवाम पर बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹6.5 फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल में ₹3.53 हाई स्पीड डीजल ₹3.66 फी लीटर इजाफे की तजवीज़। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कल नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के वकील ख्वाजा हारिस से सवालात। वकील वजारत दिफा ने जवाब दिया कि मुजाहिरीन पर इल्जाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से कानून मौजूद है। आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप बढ़ा रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। देखना यह है कि किन सिविलियन का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलव्विस हो। क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? जस्टिस जमाल खान मंदुखिल के रिमार्क्स। फौज का डिसिप्लिन भी जो खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। वकील वजारत दिफा के दलाइल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जजेस तो नालायक हैं, वकला तो नालायक ना बने। 1 घंटे में डिसाइड होने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। प्रॉपर्टी इंतकाल केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स बोले अवाम का क्या कसूर है? केस में 10 साल लगे, 1.5 साल से जायद पेशियां हुई, लोगों का वक्त जाया किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर लिया। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास कल तलब। स्पीकर एयाज सादिक सदारत करेंगे। इजलास दिन 1:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में होगा। PTI ने जेलों में बंद पार्टी रहनुमाओं की रिहाई और 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रखा है। चेयरमैन PTI को इख्तिलाफात जल्द खत्म होने की उम्मीद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात मुल्की सियासी निज़ाम के लिए बेहतर। बानी PTI आग लगाने के लिए नहीं बाहर आएंगे। 4 माह के अंदर मैंडेट पर फैसला किया जाए। अदालती फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ नहीं होना चाहिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया टॉक। ये मुज़ाकरात के साथ जो उनकी वाबस्तगी या उनकी जो नीयत है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान डाल देते हैं। अगर जब भी कहीं पे मुज़ाकरात होते हैं तो हॉस्टिलिटीज़ जो है ना वो सीज़ हो जाती हैं, यानी कोई फायरिंग जो है एक दूसरे के ऊपर बंद कर दी जाती है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में गैर संजीदा, कामयाबी के लिए सीज़ फायर करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि कौमी असम्बली का तक़द्दुस पामाल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस कीमत पर हम कैसे बातचीत में आगे बढ़ेंगे? मुल्क में ना कानून है ना ही इंसाफ, हमारा अदालतों पर से एतमाद उठ गया। बानी PTI जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद है। मुश्ता बीबी का जज से मुकालमा। इस्लामाबाद के ATC के जज बोले ऐसा नहीं है, सिस्टम जैसा भी है चल तो रहा है, अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी।
ATC लाहौर में सान्हे 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समात। उमर अयूब अगली समात पर हाजिर ना हुए तो जमानत मनसूख कर देंगे। अपोजिशन लीडर की अदम हाजिरी पर फाजिल जज का इंतबाह। आजम सवाती असद उमर की अबूरी जमानतों में अगले माह तक तोसी। सिक्योरिटी फोर्सेज शरपसंदों के खिलाफ सरगर्म। मजीद 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल KPK में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 6 खारजी टांक और 2 वादी तीरा में झड़प के दौरान मारे गए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला का फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश। कहा कौम की हिमायत से दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। आरा चनार में सेहत की सहूलियात का फकदान। इलाके के तमाम अस्पताल बंद। कोरम एजेंसी में रुकावटें तहाल बरकरार। टल में 160 गाड़ियां रास्ते खुलने की मुंतजर। अशय खुरनोश का दूसरा काफिला आज रवाना होने का इम्कान। खाने पीने की किल्लत से शहरी फाकों पर मजबूर। डॉक्टर्स के मुताबिक इलाज और अद्वियात न मिलने से मरीज दम तोड़ रहे हैं। अद्वियात की सप्लाई बहाल की जाए। आखिरी जिंदगी की उम्मीद भी खत्म। कोयटा की सिंजदी कोयला कान में ऑपरेशन मुकम्मल। एक और लाश निकाली गई। चीफ माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक कान को सर्च ऑपरेशन के बाद सील कर दिया गया। वाकये की तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। HBL PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग प्लैटिनम कैटेगरी में महंगे तरीन खिलाड़ी डेविड वार्नर कराची किंग्स का हिस्सा। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मार्क चैंपियन को चुन लिया। टॉम कॉलर कैटमोर पेशावर जल्मी से जुड़ गए। मुल्तान सुल्तान्स के हिस्से में माइकल ब्रेसवेल आए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉर्ट से नाता जोड़ लिया। कराची किंग्स के लिए न्यूजीलैंड के एडम मिलने और वाइल्ड कार्ड पर अब्बास आफरीदी का इंतखाब। शहर कर्ज पर कानूनी और गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज। KMC और शहर की 25 TMCs के अलग अलग पार्किंग एरियाज। गैर कानूनी तौर पर भी आवाम से वसूली। मोटरसाइकिल के लिए 50, बड़ी गाड़ियों के लिए 100 रुपए मुख्तस। शहर के तमाम इलाकों में माफिया इजाफी पैसे लेने में मसरूफ। सरकारी निर्ख के मुताबिक मोटरसाइकिल के 10 रुपए और गाड़ी के 30 रुपए निर्ख हैं। कराची में BRT मनसूबा वबाल जान। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन दोबारा फट गई। पानी सड़कों पर बहने लगा। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। ट्रैफिक पुलिस एहलकार गायब। मुसाफिर शदीद परेशानी में मुब्तला। किसी की खुशी में किसी का घर उजड़ गया। कराची के इलाके लांढी में तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग। 46 साला हमीद जां बहक मकतूल अपने रिश्तेदार उमैर की शादी में शरीक था। पुलिस ड्राइव वकवा पर पहुंची तो घर बंद मिला। मुतअद्दिद अफराद ज़ेर हिरासत। सख्त सर्दी ने मुल्क को जकड़ लिया। वफाकी दारुल हुकूमत समेत हर तरफ ठंड ही ठंड। बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। अपरदीर, कला, मालम जब्बा और चित्राल में हसीन नज़ारे। वादिया नीलम का सर्द मौसम रंगीन। बलूचिस्तान में यक बस्ता हवाएं। कराची का मौसम भी ठंडा ठार। कल से दर्जे हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। मुल्क के 2 सूबों में धुंध का राज। पंजाब में मोटरवे आज भी बंद रही। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्तान, रिहाड़ी, रहीमिया खान, गोटकी, पनुआ, किलकम, शदाद कोट में हर तरफ धुंध ही धुंध। नेशनल हाईवे समेत दीगर सड़कों पर हद निगाह इंतहाई कम। धुंध के बायस रेलवे का निजाम भी दरहम बरहम। ट्रेनें ताखीर का शिकार होने लगी। अमेरिका का महंगा तरीन शहर राख के ढेर में तब्दील। लॉस एंजलिस में हर तरफ शोले ही शोले। धुएं के बादल, चमकती दमकती इमारतों में हर सू वीरानी के मनाजिर। 5000 फायर फाइटर्स, 13,000 से जायद मशीनरी के बावजूद आग बेकाबू। हर गुजरते लम्हे मजीद नुकसान में इजाफा। अब तक $160 अरब डूब गए। ऑस्कर अवार्ड्स नामजदगियों की तकरीब दूसरी बार मुलतवी। दोहा मुज़ाकरात में पेशरफ्त। इसराइल हर फौजी कैदी खातून के बदले 50 फलस्तीनी रिहा करने पर तैयार। मुआहिदा आज मुतवक्के। गजा सीज़फायर के 3 मराहिल। यरकमाल इसराइलियों के बदले 30 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई। पहले मरहले में इसराइल फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से भी दस्तबरदार होगा।
दूसरे मरहले में तमाम कैदी रिहा, आखिरी मरहले में गजा की तामीर नौ और हुकूमत साजी पर काम होगा। गजा में इसराइली मजालिम का शिकार नौजवानों में जंगबंदी मुआहदे में पेशरफ की खबर सुनकर खुशी की लहर दौड़ने लगी, खुश होकर ईद की तकबीर पढ़ने लगे। शाहे मर्दा शेर यस्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, वसी रसूल जान नशीन रसूल, अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन, मौलूद काबा रसूल अल्लाह के भाई और दामाद, मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली इब्ने अबी तालिब का यौम विलादत, जिनकी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि वो रिसालत मोहम्मदी की गवाही में उसके साथ थे जो ला शरीक है। कौमी तरानी के खालिक हफीज़ जालंधरी का आज 125वां यौम पैदाइश। अबुल असर हफीज़ जालंधरी ने अपनी ज़िंदगी का निफ से ज़्यादा हिस्सा इल्म और अदब की आबियारी पर लगाया। नग़मा साज, सोज़ो साज, तलखाबा शेरी, चिराग़ सहर और बज़्म नहीं रिज़्म उनके मशहूर मजमू में शामिल हैं।